जब अल्लाह के नबी के सहाबा भूख से इस कदर तड़प गए कि जिंदा रहने के लिए उन्हें दरख्तों के सूखे पत्ते चबाने पड़े। भूख ऐसी कि होंठ जख्मी हो गए और मुंह छिल गए। लेकिन फिर अल्लाह ने समंदर से एक ऐसा अजीबोगरीब खजाना भेजा जिसने सबकी आंखें फटी की फटी रख दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में 300 सहाबाए किराम का एक लश्कर समंदरी साहिल की तरफ भेजा। सफर लंबा था और रास्ते में राशन पूरी तरह खत्म हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि पूरे दिन में खाने को सिर्फ एक खजूर मिलती थी और एक दिन वो भी खत्म हो गई। मजबूरन सहाबाए किराम ने दरख्तों की कांटेदार झाड़ियां और पत्ते चबाना शुरू कर दिए। इसी वजह से इस लश्कर को जैशुल खबत यानी पत्ते खाने वाला लश्कर कहा गया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि जिस्म में चलने की हिम्मत न रही। तभी चलते चलते वो समंदर के साहिल पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने दूर से देखा तो समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा रेत का टीला नजर आया। जब करीब गए तो होश उड़ गए। वो कोई पहाड़ नहीं था बल्कि समंदर की लहरों ने एक अजीमुश्शान मछली को बाहर फेंक दिया था, जिसे हदीस में अल अंबर कहा गया है। पहले हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि मुर्दार खाना तो हराम है, लेकिन फिर फरमाया हम अल्लाह के रसूल के कासिद हैं, अल्लाह के रास्ते में हैं और शदीद मजबूर हैं, इसलिए ये अल्लाह का भेजा हुआ रिस्क है। इस मछली का साइज आप इस बात से सोचिए। हदीस के मुताबिक इस मछली की आंख के हलके में 13 सहाबाए किराम आराम से बैठ गए। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने इसकी एक पसली को जमीन पर खड़ा किया और सबसे लंबे सहाबी सबसे लंबे ऊंट पर बैठकर उस पसली के नीचे से बगैर उसे छुए गुजर गए। इन 300 सहाबाए किराम ने पूरे 1 महीने तक इस मछली का गोश्त खाया और सब बिल्कुल सेहतमंद और ताकतवर हो गए। जब ये लश्कर वापस मदीना पहुंचा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाकिया बताया तो नबी पाक ने फरमाया, वो रिस्क था जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए समंदर से निकाला था, क्या तुम्हारे पास उसमें से कुछ बचा है? सहाबाए किराम ने बचा हुआ गोश्त पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे तनाउल फरमाया। बेशक अल्लाह अपने बंदों को वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उन्हें गुमान भी नहीं होता। अगर आपके दिल में भी अपने रब पर पूरा भरोसा है तो लिखिए सुभान अल्लाह।